नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल को आसान भाषा में हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भूगोल एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2। निम्न कथन पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत है उसका चयन करना है। पहला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गलत, 383 नहीं, 382 है। 1951 ईस्वी से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये भी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा। असत्य पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, तो 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1.44% है। ये भी गलत है। कितना है? 1.64% है वार्षिक वृद्धि। दूसरा है, विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि केवल वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर के कारण हुई है। ये भी गलत है। तो सही कौन है? कोई नहीं, ना तो 1 ना 2। भारतीय जनसंख्या के वृद्धि के अंतर्गत प्रथम प्रवस्था 1901 से 1921 के बीच संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। इस अवस्था को स्थिर प्रवस्था कहा जाता है। सही। 1901 से 1911 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। नहीं, ये गलत है। ऋणात्मक नहीं था, स्थिर था। 1901 से 1911 के बीच वृद्धि अस्थिर बना हुआ था। जन्म दर उच्च जबकि मृत्यु दर निम्न थे। जन्म दर उच्च जबकि मृत्यु दर निम्न थे। ये भी गलत है। सही के गो है एक, केवल एक सही। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। सही। 1951 से 81 के बीच जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 1981 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.3% रही। 3.3% तक उच्च रही। ये गलत है। 2.2% तक रही थी। तो कौन सा गलत है? केवल 2। असत्य कथन का चयन करना था। आंसर बी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत है, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2016 में लागू हुई है। नहीं, ये 2014 में लागू हुई है। राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। ये भी गलत। ये भी गलत था। 2014 में लागू हुआ, 2016 में नहीं युवा नीति। और 15 से 35 वर्ष वाले को युवा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। 15 से 29 वर्ष। ये भी गलत। असत्य कौन है? 2 गो, 1 और 2 दोनों। सी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार करें और कितने सही हैं, कितने कथन सही हैं उसका चयन करना है। स्टेटमेंट 1 2 3 3 को दिया हुआ है, इसमें कितना गलत है कितना सही है ये बहुत ध्यान देने वाला होता है। कितने सत्य हैं कितने असत्य हैं, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला है, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषा और लगभग 544 बोलियां थी। ये सही है। अनुसूचित भाषाओं में उर्दू बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। गलत। उर्दू बोलने वाले का नहीं है, हिंदी बोलने वाला का है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, संथाली तथा कोंकणी बोलने वालों का है। ये भी गलत है।
बोडो और मणिपुरी बोलने वाले का है लघुत्तम भाषा वर्ग। ये भी गलत हो गया। तो कितने कथन सत्य हैं? तो सत्य कितने हैं? केवल एक, केवल एक। निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। एक परिवार है और उसका वर्ग या शाखा है। आस्ट्रिक निषाद किसका शाखा है? ये मुंडा का है। ठीक है, ये सही है। भारतीय यूरोपीय मान खमेर, ये गलत है, ये गलत है। इसका है दर्दी, दर्दी। चीनी तिब्बती दर्दी, ये मिलान सही है? ये भी मिलान गलत है। इसका हो जाएगा चीनी तिब्बती का तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय है। तो कह रहा है गलत मिलान को चुने। तो कौन सा मिलान गलत है? 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है, जो सही है उसका चयन करना है। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के शहरी क्षेत्रों में वितरित हैं। गलत, ये गांव में ज्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हैं। बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित हैं। ये सही है। तो सही कितना है? सत्य कथन का चयन करना है, तो केवल 2 सही। निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है, जो गलत है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को दो वर्गों में बांटा गया है। गलत, 3 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करे। ये मुख्य श्रमिक के अंतर्गत आते हैं, ये सही है। मुख्य श्रमिक जो एक साल में 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक काम करता है। ये गलत है। 100 इसका अधिक नहीं होता है। 183 दिन से जो कम काम करे उसे सीमांत श्रमिक का कैटेगरी में रखा गया है। तो असत कितने हैं? 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत, गलत का चयन करना है इसमें। उत्तरी भारत के राज्य, उत्तरी भारत के राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, उच्च है, सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं, सही है। केरल तथा तमिलनाडु में, केरल तथा तमिलनाडु में मध्यम उच्च जन घनत्व पाया जाता है। मध्यम नहीं, यहाँ उच्च पाया जाता है। मध्यम नहीं है, यहाँ उच्च पाया जाता है। तो कौन कौन गलत है? गलत है केवल 3, केवल 3, ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 3 गलत। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। भारत की पहली जनगणना 1871 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल गलत, 1872 में हुआ था। पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। हाँ, ये सही है। तो कह रहा है सही का चुनाव करना है, तो केवल 2 सही। कृषि जनसंख्या में शामिल होते हैं। कृषि जनसंख्या में कौन कौन शामिल होते हैं? कृषक सही है, कृषि मजदूर भी सही है, कृषक के परिवार के सदस्य ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन हो जाएगा डी। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है, जो सही है उसका चयन करना है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि
1.64% है। सही है। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा निबल कृषित क्षेत्र, ये भी सही है। सही कथन का चयन करना है, तो 1 और 2 दोनों। बिहार में किस भाषा परिवार के लोग निवास करते हैं? किस भाषा परिवार के लोग निवास करते हैं? ऑप्शन है चीनी तिब्बती, गलत हो जाएगा। द्रविड़, सही है। भारतीय यूरोपीय, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न विशेषताएं किस प्रकार के बस्ती के उदाहरण हैं? ये सब जो दिया हुआ तीनों स्टेटमेंट किस बस्ती से संबंधित है? पहला, इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। दूसरा है, संकुलित निर्मित क्षेत्र में इनकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है, इस प्रकार की बस्तियां बुंदेलखंड में देखने को मिलती है, बुंदेलखंड प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट किस बस्ती से संबंधित है? ये है गुच्छित बस्ती, इसे कहते हैं गुच्छित बस्तियां की विशेषता है। निम्न युग्मों पर विचार करें और सही का चुनाव करना है। जो सही युग्म है उसका चयन करना है। बस्ती है और राज्य है। किस बस्ती कौन बस्ती किस राज्य से संबंधित है? अर्धगुच्छित बस्ती गुजरात के मैदान से संबंधित है। सही है। गुच्छित बस्तियां नागालैंड से संबंधित है। सही है, बिल्कुल। परिक्षिप्त बस्तियां बुंदेलखंड प्रदेश से संबंधित है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये संबंधित है मेघालय और उत्तराखंड से। चौथा है, पल्ली बस्तियां छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों से संबंधित है। ये भी सही हो जाएगा। तो सही कौन कौन हो गया? 1, 2 और 4 हो गया। 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन सी। अब निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने सत्य हैं? ये इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। कितने सत्य हैं और कौन सत्य हैं, इसमें काउंटिंग करके बताना पड़ता है। पहला है, सेलम मोदीनगर औद्योगिक नगर के उदाहरण हैं। जी सही। धुलिया कोझिकोड परिवहन नगर के उदाहरण हैं। ये भी सही है। सहारनपुर सतना वाणिज्यिक नगर के उदाहरण हैं। ये भी सही। तो 1, 2, 3, 3 सही। सभी 3 सही हो गया आंसर। महू बबीना उदाहरण हैं। किस नगर के उदाहरण है? महू और बबीना गैरिसन नगर के उदाहरण है। ऑप्शन ए, गैरिसन नगर के उदाहरण है। निम्न कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? पहला है, कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा निबल कृषि क्षेत्र होता है। सही है। कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या बटा निबल कृषित क्षेत्र, ये भी सही है। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। ये भी सही है। सभी 3 सही। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है इसमें। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती है उसे पुरातन परती भूमि कहा जाता है। गलत। उसे कहा जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसे कहा जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है, पुरातन परती भूमि नहीं कहा जाता है। अगला है, वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वर्तमान परती भूमि कहलाती है। ये सही है। कितने कथन सही नहीं है इसमें पूछ रहा था। सत्य कथन कौन है? तो केवल 2। निम्न कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। चारा फसलें जायद फसलें के उदाहरण हैं।
चारा जायद फसल का उदाहरण है, सही। जायद फसलें अप्रैल से जून के मध्य में बोई एवं काटी जाती है, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही। निम्न कथनों पर विचार करें और कितने सही हैं। देखिए यहां पूछ रहा है कितने सही हैं। पहला है कपास एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय है, ये गलत है। ये आर्द्र नहीं होगा, उष्ण कटिबंधीय फसल है। अमेरिकन कपास को देश के दक्षिण पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। नरमा कहा जाता है, ये गलत है। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है, ये सही है। कितने सही पूछ रहा है, तो केवल एक सही है। गिन के को सही हुआ, एक ही को ना, तो केवल एक। निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है, इसमें गिनना नहीं है। चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है, बिल्कुल सही। चाय उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले भागों में बोया जाता है, ये भी सही है। भारत में चाय की खेती वर्ष 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी, ये भी सही है। एक दो तीन टोटल सही, ऑप्शन डी। इसमें है निम्न कथन पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है, जो गलत है उसका चुनना है। कृषि जलवायु नियोजन वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था, गलत। 1952 में नहीं, 1988 में, ये हो गया गलत। कृषि जलवायु नियोजन द्वारा कृषि पशुपालन तथा जल कृषि के विकास हेतु संसाधन के विकास पर बल दिया गया है, यह है ऑप्शन सही। तो गलत को पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था, तो केवल केवल एक सही, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है इसमें। पहला है अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित है, सही। ये सही है। अटल टनल मनाली को लेह से जोड़ती है, जी नहीं, ये तो गलत है। ये जोड़ती है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अगला है अटल टनल NHAI द्वारा बनाई गई है, ये भी गलत है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। तो कह रहा है असत कथन का चयन करना है, तो कौन कौन गलत हो गया, दो और तीन, दो और तीन। निम्न कथन पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। कॉफी एक उपोष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है, गलत। उपोष्ण नहीं है, यह उष्ण है। भारत अधिकतर उच्चतम किस्म की रोबोस्टा कॉफी का उत्पादन करता है। रोबस्टा कॉफी का उत्पादन भारत नहीं करता है, करता है अरेबिका। अरेबिका कॉफी का उत्पादन भारत करता है, ये हो जाएगा गलत। कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान 8वां है, ये सही है। तो कह रहा है असत्य कथन, तो कौन कौन है, एक और दो गलत, एक और दो गलत, ऑप्शन ए। निम्न कथन पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। चना को पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है, गलत। पिजन पी के नाम से अरहर को जाना जाता है, अरहर को पिजन पी के नाम से जाना जाता है। तोरिया व सरसों उष्ण कटिबंधीय फसल के उदाहरण हैं, गलत। उष्ण के नहीं है, ये है उपोष्ण कटिबंधीय फसल हैं। असत पूछ रहा था, एक और दो दोनों गलत, ऑप्शन सी। कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा सही है, सही कथन का चयन करना है। भारत विश्व का 22.07% चावल उत्पादन करता है, सही है। भारत विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, गलत। ये दूसरा स्थान पर है, चावल में आगे है चीन। तो सही कथन का चयन करना था, केवल एक सही। नरमा किस फसल की एक
प्रजाति है। नरमा किस फसल की एक प्रजाति है? यह है कपास की। निम्न कथन पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। पहला है जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था। सही है, बिल्कुल। दूसरा है जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना था। नहीं, गलत। इसका उद्देश्य था प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रति व्यक्ति के पास जाना चाहिए पानी, इसका यही था उद्देश्य। तो गलत कौन हो गया? दो, केवल दो गलत हो गया। निम्न कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। जो सही है उसका चयन करना है दोनों में। कह रहा है नीरू मेरू कार्यक्रम अलवर राजस्थान में जल संग्रहण का प्रयास है। नीरू मेरू कार्यक्रम राजस्थान में नहीं चला था, यह चला है आंध्र प्रदेश में। अगला है हरियाली आंध्र प्रदेश द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। हरियाली, हरियाली है, यह भी गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये भी गलत है। हरियाली योजना आंध्र प्रदेश नहीं, ये इसको चलाया है केंद्र सरकार ने चलाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया है इसको। तो कोई सही नहीं है, ना एक सही ना एक दो सही। हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना दो, ऑप्शन नंबर डी। 32 है निम्न युग्मों पर विचार करें। अधिनियम है और वर्ष है। कह रहा सही मिलान को चुने। जल अधिनियम, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब चालू हुआ था? 1974 में। सही है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ है, यह भी सही है। जल उपकर अधिनियम 1977 में चालू हुआ है, यह भी सही है। तो 1 2 3 टोटल सही है, ऑप्शन डी। निम्न कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। जो सही है, देश में कुल पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। जी सही है ये। दक्षिण भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। निम्न कथन पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत है, लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मैग्नीज, ये सही है। मैग्नीज मुख्य रूप से कुडुप्पा क्रम से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। कुडुप्पा से संबंधित नहीं है, ये है धारवाड़ से संबंधित है। धारवाड़। तो कौन सा गलत हो गया? दो, केवल दो। पैंतीस है कीरूबुरु सुला एपत एवं बोनाई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कीरूबुरु, सुला एपत एवं बोनाई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है लौह अयस्क हेतु, ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। संबंधित क्षेत्र है और खनिज है। गुआ, गुआ किस क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? मैग्नीज से संबंधित है, ये तो गलत है। ये संबंधित है लौह अयस्क से, लौह अयस्क से संबंधित है। रत्नागिरी लौह अयस्क से संबंधित है, रत्नागिरी, ये सही है। शिवमोगा मैग्नीज से संबंधित है, शिवमोगा, ये भी सही है। चंद्रपुर, चंद्रपुर किससे संबंधित है? लौह अयस्क खान से, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा गलत है, जो असत्य है उसका चयन करना है। बॉक्साइड मुख्यतः क्वार्टनरी निक्षेपों में पाया जाता है, गलत। ये पाया जाता है बॉक्साइड टर्शियरी में। बॉक्साइड लेटराइट चट्टानों से संबंधित है, जी सही है, बिल्कुल। बॉक्साइड लेटराइट चट्टान से संबंधित है। तीसरा है
कर्नाटक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये भी गलत है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, उड़ीसा है। तो गलत पूछ रहा था, कौन कौन गलत हो गया? 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना। जो गलत है इसमें संबंधित क्षेत्र है और खनिज है। अलवर में बॉक्साइट पाया जाता है। अलवर में गलत, अलवर में पाया जाता है तांबा। अलवर में तांबा पाया जाता है। दूसरा है कोरापुट, कोरापुट में बॉक्साइट पाया जाता है। जी बिल्कुल, ये सही है। तीसरा है बिलासपुर, बिलासपुर में तांबा पाया जाता है। गलत, बिलासपुर में बॉक्साइड, बिलासपुर बॉक्साइड, ये बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर में तांबा, उदयपुर में तांबा, ये सही है। तो कह रहा है गलत कौन कौन है, तो गलत कौन कौन हो गया? 1 और 3 गलत हो गया। 1 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग पीट प्रकार का है। गलत, यह है बिटुमिनस प्रकार, बिटुमिनस कोयला। दूसरा है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। गलत, यह है दामोदर नदी घाटी में अवस्थित। टर्सियरी कोयला दारानगिरी लैंगरिन में भी निष्कासित किया जाता है। ये सही है। तो कह रहा कितने कथन सही है? केवल 1 सही। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत है उसका। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1952 में हुआ था। गलत, 1956 में, 1956 में। ओएनजीसी। मुंबई हाई में उत्पादन 1973 से प्रारंभ हो गया था। गलत, 1976 से स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हो गया था उत्पादन। दोनों गलत हो गया, ऑप्शन सी। निम्न युग्मों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। संबंधित क्षेत्र है और खनिज है। कौन खनिज किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है कालोल, कालोल कोयला क्षेत्र से संबंधित है। कोयला के खान है वहां? नहीं, गलत। कालोल में है तेल के खान है, वहां तेल क्षेत्र से संबंधित है। जंजी, जंजी में तेल क्षेत्र है। गलत, जंजी में है कोयला क्षेत्र, कोयला से संबंधित है जंजी जगह। मोरान, मोरान तेल क्षेत्र से संबंधित है। ये सही है, मोरान संबंधित है तेल क्षेत्र से। केवल 3 सही। सही पूछ रहा था कि सही चुनना है, तो केवल 3। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। जो गलत है उसका चयन करना है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1954 में किया गया था। गलत, 1948 में हो गया है, 1948 में। ओडिशा के महानदी डेल्टा में मोनाजाइट का निक्षेप पाया जाता है। सही है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ सैलो में पाया जाता है। सही। तो गलत पूछ रहा था ना, कौन गलत है? केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। जो सही है उसका चयन करना है दोनों में से। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। सही है। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्त स्रोत हैं। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। केरल में निक्षेप पाए जाते हैं। केरल में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? मोनाजाइट के। सही है। थोरियम भी पाया जाता है, अब बॉक्साइट के लिए यह भी पाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही। बॉक्साइट मुख्यतः चतुर्थक निक्षेपों में पाया जाता है। नहीं, ये
टर्शियरी में पाया जाता है। गलत हो जाएगा ये। सही कौन हो गया? केवल एक सही। कटनी, अमरकंटक, कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। अपरिष्कृत पेट्रोलियम चतुर्थक युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। गलत, यह है टर्शियरी में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुआ है। बिल्कुल सही, 1956 में हुआ है। सही कथन केवल दो। ये गलत हो गया था, चतुर्थक नहीं था, यह था टर्शियरी माने तीसरा। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। पहला है, भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास बोयजे शहर में हुआ है। सही, ये सही है। बोयजे शहर कहाँ है? अमेरिका में। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लद्दाख के मणिकरण में अधिकृत किया गया है। गलत, लद्दाख के मणिकरण में नहीं, ये है हिमाचल के मणिकरण में। तो सही कथन केवल एक। बूढ़िल और टुंडेन सहायक नदियां हैं। नदी है इसमें बूढ़िल और टुंडेन किस नदी की सहायक नदी है? यह है रावी नदी की। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक एहरलिच द्वारा लिखा गया है। द लिमिट टू ग्रोथ एहरलिच द्वारा, यह है गलत। किसके द्वारा लिखा गया है? द लिमिट टू ग्रोथ मिडोस के द्वारा। अबर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की गई थी। अबर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत किया गया था। यह सही है, केवल दो सही। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया है? किस योजना में था ये बात? ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, 8वीं में लागू किया गया था। निम्न कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। हरिके बैराज रावी और सतलज नदी के संगम पर अवस्थित है। गलत, हरिके बैराज परियोजना ब्यास और सतलज नदी के संगम पर अवस्थित है, ब्यास नदी पर। इंदिरा गांधी नहर 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सही, तो केवल दो सही। द पॉपुलेशन बम पुस्तक के रचयिता कौन है? द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक एहरलिच, एहरलिच द्वारा लिखा गया है। गद्दी जनजाति, गद्दी गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? यह है हिमाचल प्रदेश में। नागपुर योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? नागपुर योजना का संबंध परिवहन क्षेत्र से है, सड़क परिवहन। निम्न कथनों पर विचार करें और कितने कथन गलत हैं, कितने कथन गलत हैं उसका चयन करना है। एशिया की पहली देश देश पारीय पाइपलाइन का निर्माण एचपीसीएल द्वारा किया गया था। गलत, यह किया गया था आईओएल, इंडियन ऑयल लिमिटेड। गेल लिमिटेड की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया है। सही है। गेल द्वारा निर्मित पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर से जगदीशपुर है। यह सही है, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, यह सही है। कितने कथन गलत हैं? तो केवल एक। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। जो सही है उसका। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुआ है। सही है। पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही।
निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। रेल मंडल है और उसका मुख्यालय है। सही मिलान का चयन करना है। कौन कौन जो सही है उसका चयन करना है, देखना है कौन कौन सही है। नॉर्थ सेंट्रल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये तो गलत है। नॉर्थ सेंट्रल का मुख्यालय मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद में। साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है, ये भी गलत है। इसका है हुबली। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, सही है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, ये भी सही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 5 सही, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी है। भारत माला योजना के तहत शामिल है, ये 4 गो स्टेटमेंट है, उसमें कौन भारत माला योजना के अंतर्गत आता है? पहला है पिछड़े इलाकों धार्मिक पर्यटन स्थानों को जोड़ने की योजना, इस योजना के अंतर्गत आता है, सही है, आता है। तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़क का विकास, ये भी शामिल है इसमें। सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना इस योजना के तहत शामिल है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सही, सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का 40% है, गलत। 40% नहीं, मात्र 2% है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन 1995 में हुआ था, ये सही है, केवल 2 सही। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू की गई थी? रेडियो प्रसारण 1923 में। राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किसको जोड़ती है? सादिया को धुबरी पट्टी से जोड़ती है। NW2 नेशनल वाटरवे, दूसरा सादिया को धुबरी पट्टी से। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुई थी, सही। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है, यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर बड़ी लाइन में पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.676 मीटर। सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बड़े पुलों तथा रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण करना, ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। मारमा गांव पतन मांडवी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित है। मारमा गांव पतन मांडवी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित नहीं है, यह गलत हो जाएगा। यह किस नदी पर है? जुआरी नदी पर अवस्थित है। मारमा गांव पतन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, बिल्कुल सही, केवल 2 सही। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। विशाखापट्टनम एक भू अवध पतन है, सही। चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन है, गलत हो जाएगा। प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, ये मानव निर्मित है। चेन्नई पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है, ये भी गलत हो जाएगा, केवल 1 सही। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत है उसका है पुन्ना मदा कायल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, गलत। पुन्ना मदा कायल नहीं है, यह है बेम्बानद कायल को जाना जाता है अरब सागर की रानी के नाम से, बेम्बानद कायल। पुन्ना मदा कायल के मुहाने पर कोची पतन अवस्थित है, यह भी गलत। पुन्ना मदा कायल पर नहीं है, यह है बेम्बानद कायल के मुहाने पर कोची पतन स्थित है, बेम्बानद कायल के मुहाने पर। कोची पतन एक कृत्रिम पतन है, यह भी गलत। यह कृत्रिम नहीं है, यह प्राकृतिक है। असत कौन हो गया? 1, 2, 3, ऑप्शन डी, सभी का सभी गलत। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा ग्राम का विकास
किन राज्यों में किया जा रहा है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, यूपी और झारखंड। ऑप्शन नंबर सी। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किन अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पतन। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन का उदाहरण है। नहीं, ये गलत है, ये है कृत्रिम। चेन्नई पतन का निर्माण 1859 में किया गया था। बिल्कुल सही। तो केवल दो सही। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पतन है। सही। इस पतन का प्रमुख पृष्ठ आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही। कांडला पतन का मुहाना अवस्थित है। कांडला पतन का मुहाना कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। 75 क्वेश्चन और लास्ट। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। स्वच्छ भारत मिशन शहरों के नवीकरण का एक हिस्सा है। जी सही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए शुरू किया है। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही। समाप्त। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।